आपने सुना होगा गीता 2 जगह एक साथ चली है, पर आज हिंदू समाज के लोगों को यही पता नहीं होगा कि गीता लिखी किसने है। आप में से कितने लोग जानते हैं जिनको इस बात का ज्ञान हो कि गीता की रचना किसने करी? जरा एक बार हाथ खड़े करके बता दो, माइक मैं पहुंचा दूंगा, जवाब यहां तक पहुंच जाएगा। राम राम राम। आप हिंदू सनातन धर्मी हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े पाठ कराते, बड़े बड़े धर्म कर्म करते हो, तीर्थ करते हो, दान करते हो, सम्मान करते हो, और सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ यदि है तो गीता है। और गीता शब्द का ही अर्थ है गय मानी ज्ञान और तय मानी तारने वाला। वह सच्चा ज्ञान जिस मानव जीवन को इस भव सागर से तार देता है, पार कर देता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो गय का अर्थ है ज्ञान और तय का अर्थ है त्याग। जिस ज्ञान के आ जाने पर इस संसार का त्याग हो जाए और जीवन का कल्याण हो जाए, ऐसे सनातन धर्म हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रमुख ग्रंथ गीता है। पर हमारे हिंदू समाज की एक आदत पड़ गई है, वो जब तक जिंदा रहता है, स्वस्थ मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहता है, तब तक जिंदगी में गीता के पन्ने खोल कर नहीं देखता है। क्योंकि हमारे हिंदुओं को कुछ ऐसा आभास हो गया है, ऐसा मन में विचार बन गया है कि गीता तो तब पढ़नी चाहिए जब कोई मरने लगे, है ना? नहीं, लोग मरने वाले को गीता सुनाते हैं। क्या मरने वाला तुम्हारी गीता सुन सकता है? जिंदा रहते हुए जब गीता ज्ञान नहीं सुना तो मरने वाले को सुनाने से क्या लाभ होगा? हमने प्रतिदिन गंगा जल नहीं पिया, तुलसी का पत्ता मुख में नहीं लिया, और मरने वाले के मुख में गंगा जल और तुलसी दल डालते हैं, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि मरने वाले का इस गंगा जल और तुलसी दल से कल्याण हो जाएगा? जिस चीज से जिंदगी भर तुम्हारा नाता ना हो, धनरा जिंदगी में जिससे तुम्हारा कभी नाता नहीं रहा हो, उसका तुमने कभी सम्मान नहीं किया हो, कभी जीवन में योग नहीं किया हो, संयोग नहीं किया हो, प्रयोग नहीं किया हो, केवल तुमने उस वस्तु का तिरस्कार करके वियोग किया है, तो सच बताओ आखिर समय में जिस व्यक्ति से हमारी, जिस वस्तु से हमारा संबंध नहीं, वो तुम्हारा कल्याण करेगा क्या? बोलो नहीं। क्यों आज नाराज हो क्या जो बोलना बंद कर दिया? मैं बता देता हूं, नोट कर लो, वचन दे चुका हूं कल, जितनी देर भी बैठा हूं मैं वही सुनाऊंगा जो एक हिंदुस्तान में नहीं विदेश में भी प्रवास करने वाला भारतीय हिंदू सनातन धर्मी को जिस चीज की आवश्यकता है सुनने की, मैं पूरे 9 दिनों की कथा में जितनी देर इस व्यास गद्दी पर बैठूंगा मैं वही सुनाऊंगा जो तुम्हें सुनना बहुत जरूरी है। कितनी लोग सुनना चाहते कि गीता किसने लिखी? लो क्या बात है, ध्यान देना। 4 वेदों की रचना वेद व्यास महाराज ने की, 6 शास्त्रों की रचना वेद व्यास महाराज ने की, 18 पुराणों की रचना महाराज वेद व्यास जी महाराज ने की, और महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी महाराज ने की।
श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भी वेद व्यास जी ने की और इस गीता का लेखन भी, गीता की रचना भी वेद व्यास थी महाराज। याद रखोगे कि भूल जाओगे? ये भी बता दूं कि गीता में श्लोक कितने हैं या रहने दूं? पता है? खोल ही नहीं कर, पता क्या होगा? हमारे संत कितना प्रयास कर रहे हैं। हर हिंदू के मंदिर में गीता का गुटका अवश्य होना चाहिए। हम खाने वाला गुटका तो रखते हैं और मंदिर में छोड़ दो, जेब में रखते, मुंह में रखते। जो गुटका हमारा कैंसर बनाता है, लेकिन गीता का गुटका आप घर के मंदिर में रखकर रोज पूजन करना आपके जीवन का सेंसर बना देगा, आपके जीवन को आनंदमय कल्याण बना देगा। गीता जी में 700 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 700। पर आज कागज पेन नहीं लाए होंगे। लगता है तुमने कहीं पढ़ाई नहीं करी है। हर जगह संत मुझे कहते हैं कि व्यास तू ऐसे कथा करता है जैसे किसी कॉलेज का लेक्चरर बोल रहा हो। और वास्तविकता में आज हिंदुस्तान के प्रत्येक हिंदू सनातन धर्मी को ऐसा ही ज्ञान चाहिए। किससे कहानी, चुटकुले और भजन, नचाना गवाना, ठुमके लगवाना, झांकी निकाल निकाल के धन इकट्ठा झोली भरना, ये तो हर जगह तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी के 7 साल की तपस्या में एक ही संकल्प किया है कि भटके हुए को, अटके हुए को और बीच में लटके हुए को मैं ऐसा झटका दूं कि उसके जिंदगी के सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं वो खुद अपने जीवन की मिटा सके, किसी दूसरे के पास जाकर ठगा ना जा सके। यही संकल्प मेरा जीवन का रहा है। इसलिए आप कागज पेन पे नोट करके हमेशा खुद भी याद रखो, और कहीं बैठो तो धर्म की चर्चा करा करो कि गीता जी किसने लिखी? वेद व्यास ने। गीता में 700 श्लोक हैं।